तो लौट आए अपने कमरे में। गुड मॉर्निंग। नहा लिए क्या? अरे क्या बात है भैया। इधर भावना का क्या हाल है? अरे भावना भी नहा रही लग रहा है। ओह आ गया अपने कमरे में। मैं वीडियो तो खत्म कर चुका था, लेकिन देखिए एक चीज और याद आ गई कि यहाँ कहीं पंखे नहीं होते। हम लोग यहाँ 2-3 दिन से घूम रहे हैं ना अलग अलग। जैसे ही हम होटलों में ठहरते हैं ना, सबसे पहले ध्यान जाता है पंखे नहीं है। तो ये तो खैर मॉनेस्ट्री का ही गेस्ट हाउस है। तो यहाँ तो और भी, ये तो पत्थर का छत है और लकड़ी की का ये जो ये फ्लोर है ये लकड़ी का है। देखिए आपको बजा के दिखाऊंगा। ये हम लोग यहाँ ठहरे थे, आज अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और ये सेब की बाग है। ओह ये अरे गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हम तो घूम के आ गए। हम और लक्की चले गए थे नदी की तरफ। लक्की बता रहे थे वही स्पीति नदी। और चाय कहीं नहीं मिला, लेकिन अरे कहीं नहीं मिला चाय। हाँ, नहाने वाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था। मैं नहाया नहीं। हाँ। फ्रेश हो गया 2 दिन आके। तो ये भोजन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हमने तो सुबह देखे गर्म पानी पिया है। यहाँ केतली रखे हुए हैं। चलो तो अभी बाकी लोग नहा रहे हैं, तो हम एक चक्कर नीचे से आ रहे हैं। और कहीं चार एक दुकान खुल गई हुई, तो मैं एक चक्कर और आता हूँ, है ना। ये इनका कमरा ऐसे ही आपका सुबह से यही दिनचर्या रहती रहता है। और ये मॉन्क जा रहे हैं। दोस्तों आज हमारे स्पीति सर्किट के टूर का 5वां दिन है और हम आए हैं अभी ताबो में। आज 28 जून है। नमस्कार। आपने एक और वीडियो देखा। सुबह सुबह मैं अपने भतीजे अनिकेत के साथ घूम रहा था, लेकिन चाय तो कहीं नहीं मिली। तो मैं फिर क्या करता कमरे में, तो और निकल आया बाहर, क्योंकि मॉनेस्ट्री के बाहर ही ठहरे हुए थे। तो ये मॉनेस्ट्री के आसपास में और घूमने लगा। बाद में आए नहीं आए, थोड़ा सा देखें। तो मैं इन जगहों के बारे में जानने निकला हूँ। कुछ मॉन्क्स मिलेंगे तो जान लेंगे, नहीं तो स्थानीय मिलेंगे तो जान लेंगे। तो कुछ जानकारी तो बढ़ेगी। अब होटल में रह के क्या करना जब घूमने निकले हैं तो। चिड़ियों की चुचुहाट। कैंपस को घूमते हैं। अभी तो बंद है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कुछ मॉन्क्स भी दिखे मुझे वॉक करते हुए। मैं और भावना घूमते हैं ना अक्सर, तो अपनी गाड़ी से। तो इस बार हम ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं। एक टूर पैकेज लिया हुआ है दिल्ली टू दिल्ली। तो 8 दिन का पैकेज है और स्पीति सर्किट पूरा घूमना है। तो हमने शिमला तरफ से शुरू किया था इस गाड़ी से। 14 लोग हैं इस गाड़ी में। 3-4 सीटें खाली रहती है। 16 सीटर हैं। तो 2 गाड़ियां हैं। तो कभी कभी मैं इस गाड़ी में भी सामने बैठा रहता हूँ। एक और गाइड एक है। तो अक्सर मैं इस गाड़ी में गाइड तो नहीं, लेकिन फ्रंट सीट पे मैं ही बैठ जाता हूँ। तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। तो मेरे वीडियो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। और हम लोग पूरा जब वहाँ से शिमला आए और शिमला से किन्नौर वाले रूट से प्रवेश किए हैं और स्पीति की तरफ आए सर्किट में खाब ब्रिज पार करके, और फिर हम लोग काजा जाएंगे। तो आज ये ताबो में हमारी सुबह ताबो। ये है ताबो की मॉनेस्ट्री और हम सुबह सुबह यहाँ ठहरे हैं बिल्कुल।
नहीं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये क्या है? चौकटेन। चौकटेन। हाँ, और हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में स्तूप? है? ये स्तूप नहीं है, हाँ, मैं पगोड़ा। हिंदी में मैं बोले नहीं जानते है ना। कि आप अपनी भाषा में, ये यहाँ कौन सी भाषा चलती है? यहाँ भूटी। भूटी। हाँ जी, हाँ जी। और भूटी में क्या बोलते हैं इसको? ये चौकटेन बोलते हैं ना। चौकटेन। चौकटेन। चौकेट। टोकर चौकटेन। चौकदेन। चौकटेन। टोकर चौकदेन। हाँ, कितने तरीके के चौकदेन होते हैं? और चौकटेन तो बहुत तरीका का होते हैं ना। हाँ, ये तो टोकर चौकटेन है। और टोकर मतलब क्या हुआ? सीमेंट का या बड़ा चौकदेन? हाँ, बड़े चौकटेन। अच्छा, चलो हम कुछ अच्छा, जाने अनजाने में कुछ नहीं बता पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, तो कोई कंफ्यूजन होगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन आगे एक्सपर्ट से जानेंगे किसी से। और ये रोज आती हैं आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ, सुबह रोज आते हैं। तो ये आप क्या गा रही थी अभी? अभी हमारे मंदिर जब आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो अपने वो पाप धुने का, जी पाप धुने का वो मंदिर जाते हैं ना। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। पाप धोने का। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे हर जगह मंत्र होते हैं ना। इसको जब बनाया गया तो इसमें भी मंत्र लिख के अंदर रखा गया? अंदर बहुत डला हुआ है मंदिर लेके। जी हाँ, इसका अंदर बहुत डला हुआ है ना। जी, हाँ जी, इसलिए ये हमारे लिए एक पूजा का स्थान हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी। प्रेयर का स्थान हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। जिले बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं प्रभु? छोरतन बोलते हैं। छोरतंस। छोरतन स्तूपा बोलते हैं। स्तूपा। स्तूपा का भूटी भाषा है या तिब्बत का? ये स्तूपा तो हिंदी है ना जी। छोरतन है, स्तूपा बोटी। हिंदी है। हाँ जी। छोरपन कौन सी भाषा है? बोटी। भूटी। भूटी। बोटी। भोटी। बोटी। अच्छा अच्छा, बोटी मतलब बोटी, असम बोटी। बोटी जिसने बोटी भाषा बनाया। अच्छा अच्छा, जी जी। छोरतन ये किसी के याद में बनाया जाता है। जैसे कोई बड़ा लामा जी एक्सपायर हो गए, कुछ हाँ, हो गए, हाँ। तो उनके कुछ अस्थियां, कुछ वो पोथियां, वो सारे इसके अंदर मंत्र और के अंदर यंत्र मंत्र भी है सारा इसमें। मंत्रास वगैरह, उनके कुछ भी जो भी कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी हाथ पे है, वो सब इसमें डालते हैं। स्तूपों का कल्चर तो तो ये उसी में से, उसी स्तूपा में से ही हम लोग ये मान सकते हैं आज के जमाने में अब इस तरीके से स्तूपा बनता है? बिल्कुल है ना, पहले जो बनते थे। पूरा बुद्धिज्म में 8 तरह के स्तूपा होता है। हाँ 8 तरह के जी। जैसे वो परे पीछे वाला आपने देखा, वो कालचक्र स्तूपा है। जी, तो कालचक्र यहाँ 2 बार हुआ है। हाँ। तो कालचक्र स्तूपा बनाया गया हुआ। 2 बार यहाँ कालचक्र हुआ। कालचक्र यहाँ 2 बार हुआ, 83 और 96 में। जी, ये कालचक्र के कोई विधान होता है? कालचक्र का यही कहते हैं समय, व्हील ऑफ टाइम। जी मतलब आपका ये कहते हैं कि हिंदू आप लोग ये कहते हैं कि सारा कुछ खत्म होने के बाद कल्कि का युग आएगा। जी जी, है नी? वैसे हम लोग कहते हैं कि शंबाला का आएगा। उस समय जिन लोगों ने भी कालचक्र का इनिटेशन लिया, वो शंबाला का जब सैनिक आएगा तो भी वो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे तो योग है, एक तंत्र है ये कालचक्र, जिसके थ्रू योग करना है, तंत्र करना है, आपका पूजा करना है, प्रैक्टिस करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। और सबका उद्देश्य तो निर्वाण ही है। निर्वाण ही है। अच्छा, 8 बता रहे थे आप? 8 तरह के होते हैं। आप काजा के पेट्रोल पंप के पास पूरा 8 तरह के बनाए हुए हैं, उसमें देख सकते हैं। अच्छा जी जी, तो 8 के नाम तो बता दीजिए आप। नाम याद मुझे पूरा याद नहीं आता। चलिए, कोई अच्छा लगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र बोथ। और यही आपका घर है? हाँ जी, यही है। तो व्यवसाय है आपका या आप? व्यवसाय भी है, हॉर्टिकल्चर भी, एग्रीकल्चर भी, टूरिज्म भी, सारा है। बहुत बढ़िया। यहाँ खेती हो रही है, क्या क्या खेती है उसमें? हम अभी नदी किनारे गए थे। खेती मटर और एप्पल का ज्यादा।
जी जी। सब ज्यादा एप्पल। तो ये मॉर्निंग वॉक का ट्रैक है आपका? मॉर्निंग वॉक का ट्रैक, साथ में परिक्रमा, एक पन दो काज हम लोग का बोलते परिक्रमा भी हो गया जी। राग भी सुन ले जी जी, राग भी सुन रहे हैं आप, म्यूजिक और चल रहा है। मंत्रास भी सुन ले और साथ में अपना एक्सरसाइज भी हो गया थोड़ा सा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं होमेंद्र देशमुख हूँ, भोपाल से आया हूँ। भोपाल से आइएगा, हम मध्य प्रदेश से है ना। हाँ जी जी जी। हरा भरा मध्य प्रदेश। और यहाँ आपका शॉप भी है? शॉप तो नहीं है मेरा, तो बिजनेस। बिजनेस ही है। ओके ठीक। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको तुंगुर बोलते हैं। तुंगुर मतलब इसके अंदर ना करोड़ों अरबों पोथियां एक ही बार में डाला जाता है, तो उसको घुमाते हैं। अंदर इसमें खाली नहीं है? खाली नहीं है, खाली भरा हुआ है। भरा हुआ है। पोथियां मतलब मंत्र लिख लिख के जो रोल बना बना के डाले हुए हैं। रोल बना बना के करोड़ों अरबों, तुंगुर मतलब हमारा अरब हो गए जी। तो अरब मंत्रा से इसके अंदर है। जो बड़ा होगा वो तुंगुर कहलाएगा, तुंगुर। और छोटा होगा वो जो हम लोग मने लकोर, वो हाथ से घुमाना। मने नकुर। लकोर, लकोर मतलब हाथ से। मने लकोर। ये तुंगुर जिसमें ज्यादा पोथियां होगी। उसके हर व्हील के उसमें भी कोई यंत्र या तंत्र होता है क्या? सब में पोथियां डाला। अच्छा, पोथियां डली हुई, केवल ऐसे चक्र नहीं है बना। और ये तो कॉपर है लगता है, सालों से कॉपर है, अंदर से सारा पोथियां और मंत्र। हाँ, कुछ अब स्टील के भी बनने लग गए हैं तो। हाँ जी, ये बहुत पुराना होगा लगता है। बहुत पुराना तो नहीं है। अच्छा अच्छा, 1989 लिखा है। वो रिनोवेशन किया है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद। चलो, सुबह सुबह बहुत सारी जानकारी मिल गई इस अद्भुत जगह के बारे में। अब सूर्योदय हो रहा है, हो गया है सूर्योदय तो कब से हो गया है। अब देखिए धुंध सा आने लगा है। तो लक्की चले गए तो मैं और इधर निकल आया था कुछ जानने। तो सूर्योदय तो बहुत पहले हो गया, आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ दिखा चुका हूँ मैं। अब ये पताकाओं से ये लहराते हुए ये मोनेस्ट्री, ये हिमालय का अजंता इस स्थान को कहा जाता है। इसे शांत पहाड़ और ये हल्के हल्के लहराते ये पताकाएं, रंग बिरंगे, कुल 5 रंग है इन पताकाओं में। और ध्वज में भी 5 रंग होते हैं। ये भी भवनों और सड़कों पर लगे रंग बिरंगे झंडे प्रार्थना ध्वज यानी प्रेयर फ्लैग्स कहलाते हैं। इन्हें सजावट के लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण में शांति, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए ऊंचे और हवादार स्थानों पर लगाया जाता है। ये झंडे या पताका हमेशा 5 विशिष्ट रंगों के क्रम में होते हैं जो प्रकृति के 5 तत्वों को दर्शाते हैं, जैसे यह नीला आकाश और अंतरिक्ष, सफ़ेद वायु और हवा, लाल अग्नि, हरा जल, पीला पृथ्वी। इन पर बौद्ध मंत्र और पवित्र प्रतीक जैसे विंड हॉर्स छपे होते हैं। जब हवा इन झंडों से गुजरती है तो ऐसा माना जाता है कि वह इन मंत्रों के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा को पूरी घाटी में फैला देती है। घाटी में बहने वाली पतली सी हवाओं में जैसे सचमुच बुद्ध का आशीर्वाद जैसे प्राण वायु की तरह घुला हो। इन 5 तत्वों के संतुलन से दुनिया में शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। पहाड़ों पर हम जैसे यात्रा करने वाले या वाहन चलाने वाले लोग अपनी गाड़ियों या रास्तों में इन्हें इसलिए बांधते हैं ताकि यात्रा सुरक्षित रहे। समझ गए ना इन 5 रंगों के ध्वजा के पताओं का महत्व। चलो, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आज हम घूमेंगे यहाँ ताबो, उनकी गुफाएं जो बनी हुई है वहाँ जाएंगे। यहाँ पीछे ओल्ड मोनेस्ट्री भी है जो उसी तरीके से मिट्टी का ही बना हुआ है, जैसे आगे हमें की मोनेस्ट्री मिलेगा ना वैसे। ये एक मुझे ओल्ड मोनेस्ट्री तो अभी मैंने देखा बोर्ड में कि ये तो अद्भुत जगह है, ये तो और भी पुराना होगा। या मतलब यही है वो 1000 साल पुराना, ये वही है ना? हाँ, ये 996 से लेकर आपका 15th सेंचुरी तक बनते रहे। और ये कब बना नया वाला?
ये तो अभी नया ही बना है, कोई 90 के आसपास जो 89 लिखा हुआ था। बना और 83 में भी बना, फिर दोबारा रिनोवेशन हुआ। अंदर अभी घूम सकते हैं ना? घूम सकते हैं, लेकिन अंदर से तो अभी 9 बजे ही खुलेगा। अच्छा 9 बजे। बाहर से ही है ये सारा ना, आपका जो भी देखना है। जो अजंता की जो इस तुलना की जाती है वो सब यही है। अजंता ऑफ हिमालयस कहते हैं इसको। जी, जी, जी। इसका ये है कि आपका आज से कई सौ साल, हजारों साल पहले आपका यहाँ क्या कहते हैं, आपका तिब्बत के अंदर एक किंगडम था, गुगे किंगडम। जी। तो वो बहुत फ्लोरिश था वहाँ पर बुद्धिज्म के ऊपर। जी। तो वहाँ के राजा जो है हमारे एक पंडित है, बंगाली पंडित। हाँ, जी। अतिशय जी के प्रभाव में आकर जी जी मॉन्क बन गए थे। हाँ, जी। तो मॉन्क बनने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि देखिए हम 108 मोनेस्ट्री बनाएंगे। तो उसमें से एक मोनेस्ट्री 1108। नहीं, 108। अच्छा 108 मोनेस्ट्री बनाएंगे। और वैसे ये इस क्षेत्र में कितने मोनेस्ट्री हैं? इसी क्षेत्र में आपको ट्रांस हिमालय कहते हैं, लद्दाख से लेकर आपको पूरे ईस्ट के बीच में कम से कम 10-11 बना दिए हैं। वैसे यहाँ वेस्टर्न तिब्बत में थॉलिंग है, थॉलिंग वहाँ का राजा थे वो। यही समदू और शिवकी से अंदर जाते हैं जी। तो वहाँ पर वो किंगडम था, गुगे किंगडम। ओ, ये सारा उसी, और यही चीन में भी प्रभाव है। हमने दुगे ब्रिज कुछ सुना है वहाँ। ब्रिज तो पता नहीं, लेकिन तिब्बत तो पूरा बुद्धिज्म का ही था ना, जो हमारे जितने भी नालंदा से आपके। तो अभी तक उनके 108 के प्रमाण मिल गए हैं कि कहाँ कहाँ बनाए थे। जैसे अलची हो गया आपका, लालुंग के अंदर सरकंग हो गया, नापो हो गया, ताबो हो गया जी। बाकी तिब्बत में है दोस्त, तिब्बत में ही है या चीन और वियतनाम ऐसे और कई जगह भी है? तो नहीं, तिब्बत में है। तिब्बत में। जी जी जी। तो ये बाकी वहाँ रिटर्न हिस्ट्री लिखा हुआ। जी 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 हाँ, धन्यवाद। तो वॉक कर रहे थे और मुझे बहुत सारी जानकारी इन्हीं से मिल गई। और यही वो मॉनेस्ट्री है। हम बाद में आएंगे करके ज़्यादा जान ही नहीं रहे थे, लेकिन अभी फिर से जब सुबह मैं अकेले फिर निकल आया तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल गई। अब तो इस सब को भी मैं जान गया। ये देखिए, इसमें मंत्र है, केवल ऐसे चक्र नहीं लगाया गया, प्रार्थना चक्र हम लोग जानते हैं। 9 बजे खुलेगा।